नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज है हरियाणा चुनाव का दिन, वोटिंग का दिन, मतदान का दिन। शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय है। 5 बज चुके हैं। 1 घंटे की वोटिंग बाकी है, लेकिन न्यूज 24 पर महा एग्जिट पोल की हमारी कवरेज अब शुरू हो रही है। 5 बजे राष्ट्र की बात का समय होता है। आप इसे राष्ट्र की बात समझ लीजिए, जिसमें आज हरियाणा और फिर जम्मू कश्मीर भी, क्योंकि जब 6 बजने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे, तो वो आज हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी आएंगे। जम्मू कश्मीर में वोटिंग 30 चरणों की खत्म हो चुकी है। हरियाणा की वोटिंग आज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नियम है कि जब तक आखिरी वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक जहां जहां मतदान हो चुका है वहां के भी आप एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते। इसीलिए आज हरियाणा की वोटिंग जैसे ही 6 बजे खत्म होगी, कुछ एक 10-15 मिनट, आधा घंटा उसमें और जोड़ लीजिए, क्योंकि जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर चले जाते हैं उनके मतदान होने तक एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता। तो 6:30 के आसपास आप ये मानकर चलिए एग्जिट पोल के आंकड़े आपको मिलने लगेंगे। और न्यूज 24 पर जितने भी एग्जिट पोल हैं, सबके आंकड़े आपको यहां एक जगह मिल जाएंगे। ऊपर यहां देखिए हरियाणा के आंकड़े, और यहां मेरी दाईं तरफ आपको जम्मू कश्मीर के आंकड़े दिखेंगे एग्जिट पोल के। एग्जिट पोल आप जानते हैं क्या होता है। वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से जब मतदाता बाहर निकलता है, तब उससे पूछा जाता है कि उसने किसे वोट दिया। उस आधार पर एक सर्वे तैयार किया जाता है, और उस सर्वे को ऐसे बनाया जाता है कि उसमें सीट प्रोजेक्शन भी होता है, वोट प्रतिशत भी होता है, और एक्सपर्ट्स करते हैं ये सारे, जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, चुनाव विश्लेषक होते हैं, वो प्रोजेक्ट करके अपना एक अंदाजा बताते हैं एक सर्वे के हिसाब से कि इस एग्जिट पोल में इस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती हैं। तो आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल न्यूज 24 पर आपको देखने को मिलेगा। पूरी शाम आपको एक तस्वीर मोटी मोटी पता चल जाएगी। हरियाणा में कौन जीत रहा है, क्या तीसरी बार बीजेपी सरकार बना पाएगी, या फिर 10 साल का कांग्रेस का हरियाणा का वनवास खत्म होगा। वहां जम्मू कश्मीर में जो 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, उसमें क्या बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो दावा कर रही है, क्या उस पोजीशन में पहुंच पाएगी? और क्या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन रही है, क्या बीजेपी कुछ सहयोगी जुटा पाएगी? एनसी और कांग्रेस अपने दम पर क्या बहुमत के करीब पहुंच पाएंगे? सारे सवालों के जवाब मोटे मोटे आपको महा एग्जिट पोल में न्यूज 24 पर देखने को मिलेंगे। शुरुआत में सबसे पहले आपको अब तक की अपडेट दे दूं। हरियाणा में 3 बजे तक जो वोटिंग हुई है वो करीब 49% के आसपास हुई है। 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक 49.13% वोटिंग। अंबाला में भी करीब उतनी ही एवरेज के हिसाब से, भिवानी में भी 50% है, फरीदाबाद 41 के आसपास, फतेहाबाद जो है 52 से ऊपर है। गुरुग्राम में सबसे कम वोटिंग है, करीब 38%। गुरुग्राम आप जानते हैं दिल्ली से लगा हुआ शहरी इलाका, वहां पर कम वोटिंग, इसके लिए खतरे की घंटी है। आप समझ सकते हैं, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर हरियाणा के चुनाव में है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ इंडिपेंडेंट स्ट्रांग माने जा रहे हैं, कुछ रीजनल छोटी पार्टियां भी कुछ सीटों पर मजबूत मानी जा रही हैं। लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर हरियाणा में। तो चलिए, न्यूज 24 पर महा एग्जिट पोल में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, जल्दी से पहले उनसे परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे अभी थोड़ी देर में। राजीव जेटली के अलावा मेरे साथ यहां स्टूडियो में पंकज शर्मा आ गए। मेरे यहां बाईं तरफ अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रविंदर सिंह शेरों। रविंदर लगातार राष्ट्र की बात में हरियाणा चुनाव पर ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको देते आए हैं, अपना एनालिसिस आपको बताते आए हैं। राजीव जेटली भी आ गए। राजीव जेटली तो खुद हरियाणा से आते हैं। और मेरे साथ विनोद शर्मा जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। ये विनोद जी आए जैसे ही मैंने नाम लिया। विनोद जी अपनी सीट संभालें। इस बीच राजू केरनी का भी परिचय करा दूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू से जुड़े हैं। राजू केरनी,
क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में भी आपको रिपोर्टिंग करानी है, ग्राउंड से आपको रिपोर्ट देनी है। हालांकि चुनाव वहां खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव के बाद वहां माहौल क्या है, अब तो नतीजे आने में बस 2 दिन 3 दिन का वक्त है। 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। इन सबसे बातचीत करने से पहले आपको मैं जल्दी से अपने 2 रिपोर्टर्स के पास ले चलूंगा, संजीव त्रिवेदी और ऋषिकेश कुमार। संजीव जुड़े हैं मेरे साथ भिवानी से।